दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि हम लोग बात करने वाले संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का बिजनेस दोस्तों आपको पता होगा, ऑटो सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, एज वेल एज एक ऑटो एसेसरीज, यानी कि जितने भी ऑटो के कंपोनेंट्स होता है, ऑटो सेक्टर के कंपोनेंट्स होता है, वो ये कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो जिसकी वजह से अगर ऑटो सेक्टर के अंदर जंप आएगी, अगर बड़े बड़े कंपनीज के अंदर जंप आएगी, तो ये कंपनी उनके स्पेयर पार्ट्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है, उनके कंपोनेंट्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर उन कंपनीज के अंदर जंप आएगा, हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी परफॉर्म करेगा, ईयरली कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसका डायरेक्टली पॉजिटिव इंपैक्ट हमें मदरसुमी के अंदर नजर आएगा और मदरसुमी भी अच्छा खासा हमें परफॉर्म करेगा। इंडिया के अंदर यही बहुत सबसे बड़ा प्लेयर है जो कि ऑटो एसेसरीज हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है और इंडिया के अंदर हमें सप्लाई करता है। जहां अगर आप मदरसन सुमी के क्लाइंट्स अगर आप दोस्तों देखोगे, क्लाइंट बेस अगर आप देखोगे, अशोक लेलैंड हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, और भी मल्टीपल हमें सेगमेंट से कंपनी है, किया है, बहुत सारे कंपनीज है जो इन्हीं से ऑटो कंपोनेंट्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करके कंपनी लेता है, और इसी की वजह से शानदार तरीके से ग्रोथ हमें मदरसुमी से लंबे समय के लिए आपको नजर आ रही है। तो बेसिकली मदरसुमी के अंदर एक शानदार तरीके से अपडेट्स हमें आ चुका है। तो किस रिगार्डिंग अपडेट से चलिए हम लोग बात करते हैं। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड आर्म्स टू बाय सिरमा एंटरप्राइजेस एसएस फॉर 7.2 मिलियन यूरोज। तो 7.2 मिलियन यूरोज में कंपनी ने दूसरी कंपनी को हमें बाइंग किया है, और जिस कंपनी को बाइंग किया है उस कंपनी का नाम है सिरमा एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ अगर आप यहाँ देखोगे तो मदरसन सुमी ऑटोमोटिव सिस्टम ग्रुप्स बीवी विल फुल्ली एक्वायर फ्रेंच एंटिटी सिरमा एंटरप्राइजेस एसएस एट एंटरप्राइजेस वैल्यू 7.2 मिलियन यूरोज, नियरली रुपीज़ के अंदर अगर आप देखोगे 65 करोड़ के अंदर हमें पूरी की पूरी कंपनी इन्होंने बाइंग किया है। और कितने परसेंट का स्टेक हमें बाइंग किया है, तो यहाँ अगर आप देखोगे एक्वायर 100% स्टेक इन सिरमा एंटरप्राइजेस, पूरी की पूरी कंपनी हमें मदरसुमी ने हमें बाइंग किया है। अभी मदरसुमी दोस्तों बाइंग क्यों करता है, क्योंकि अपना बिजनेस कंपनी लगातार एक्सपांड करता है। अभी आने वाले सालों में दोस्तों जो ये कंपनी अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट करेगा, नेट प्रॉफिट हमें जनरेट करेगा, वो उसका फुल्ली कैलकुलेशन हमें मदरसुमी के साथ नजर आएगा। जितना भी रेवेन्यूज ये कंपनी जनरेट करेगा वो हमें मदरसुमी के ही अंदर आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट्स जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, आने वाले फ्यूचर में आपको रैली और हमें मदरसुमी के अंदर आपको नजर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे एक शानदार तरीके से रैली आने का चांस है। उसके पीछे का रीजन एक है कि सबसे पहले जो आपको येलो लाइन जो इंडिकेट्स हो रहा है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और ग्रे लाइन जो आपको नजर आ रहा है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। और करंटली हमें मदरसुमी ऑलमोस्ट इस प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 82 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। यानी कि मदरसुमी ने 50 डेज का मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है और 200 डेज का भी मूविंग एवरेज कंपनी ब्रेक किया है। तो जब भी कोई भी कंपनी मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, उस कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर शानदार तरीके से तेजी आने का चांस होता है। तो अगर हमें मदरसुमी के अंदर दोस्तों रैली के चांसेस, पहले तो अपडेट्स के बारे में मैंने आपके साथ बात किया, सेकेंडली एक बार दोस्तों ये कंपनी लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन हो, जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया है उन लेवल्स के ऊपर अगर कंपनी सस्टेन हो, लेवल्स का जो वैल्यूज है या फिर जो लेवल्स निकल के आ रहे 85 रुपीज़ के आसपास, एक बार कंपनी 85 रुपीज़ के ऊपर दोस्तों सस्टेन हो, तो कंपनी के अंदर हमें जो टारगेट आपको जो नजर आ सकते हैं डायरेक्टली 130 रुपये का टारगेट हमें मदरसुमी के अंदर आपको नजर आ सकता है। इतना कंपनी के अंदर बुल रन आने का चांस है, क्योंकि यही मेजरली इनका रजिस्ट्रेशन वाला जो लेवल से यही के आसपास कंपनी लगातार अपना रजिस्टेंस हमें फेस करता है। अगर यही कंपनी ने ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन हुआ तो डायरेक्टली 130 रुपये के आसपास हमें मदरसुमी के अंदर रैली नजर आ सकती है। और अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों देखोगे, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बोनस देने वाली कंपनी भी है ऐसा बोल सकते हो, मैक्सिमम कंपनी ने बोनस हमें दे दिया है। अगर आप प्रमोटर्स का होल्डिंग्स देखोगे 64% का प्रमोटर्स होल्ड कर रहे हैं। एफआईज लगातार इस कंपनी के अंदर माल बाइंग किया है, डीआईज ने भी इस कंपनी के अंदर दोस्तों माल बाइंग किया है। एजुलस अगर आप देखोगे डीआईज ने ऑलमोस्ट पहले 10.5% का होल्डिंग था, बाद में 12 और करंटली 15। गवर्नमेंट पहले इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट ने छोटा सा स्टेक बाइंग किया है और पब्लिक ने माल बेचा है। जो माल पब्लिक ने बेचा है वही माल एफआईज ने और डीआईज ने बाइंग किया है। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी बात निकल के आ रही है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मदरसुमी के अंदर निवेश करना चाहते हो, कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, एज वेल एज कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा हमें परफॉर्म कर रही है।
तो अगर आप निवेश करेंगे तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर निवेश मत करना, रिटर्न्स आपको नहीं मिलेगा। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करेंगे उनका आने वाले सालों में पैसा कंपाउंड होता रहेगा, और जब तक आपका पैसा कंपाउंड नहीं होता तब तक कोई भी कंपनी के अंदर बड़ी वेल्थ आपको क्रिएट करके नहीं मिलेगी। तो लंबे समय के लिए होल्ड करना, जिसके द्वारा आपका पैसा आने वाले सालों में कंपाउंड हो सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे, एक कंपनी के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट हो चुका है। रेशो है 1:1, यानी कि आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। तो इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका एक डेट अगर आप देखोगे तो 7 जुलाई इसका हुआ एक डेट, और कंपनी ने साथ में आपको डिविडेंड का बेनिफिट देने वाले हैं 3 पर शेयर का, जिसका भी एक डेट 7 जुलाई निकल के आ रहा है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 6 जुलाई या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस रिगार्डिंग डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं रोटो पंप्स लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। 2022 में मार्केट के अंदर कंपनी आया, जब से कंपनी आया है तब से कंपनी के अंदर रैली नजर आया, और ऑलमोस्ट कंपनी ने 81% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। मार्केट कैप भी देखोगे 1230 करोड़ का मार्केट कैप, तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है। तो निवेश करने से पहले जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 2% का करेक्शन विप्रो के अंदर दोस्तों नजर आ चुका है। अगर आप पैनिक लेवल देखोगे तो सबसे ज्यादा पैनिक लेवल आपको विप्रो के ही अंदर नजर आ रही है, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे रिटर्न हमें विप्रो के अंदर आपको मिल सकते हैं, अच्छी खासी रैली हमें मिल सकती है। आपको पता होगा विप्रो के अंदर आज के दिन हमें बायबैक का हमें रिकॉर्ड रेट नजर आ रहा था। तो जिन भी लोगों को अलॉट किया गया है, जिन भी लोगों ने बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे लोगों को 1 लॉट या मिला होगा, अलॉट हुआ होगा, 1 लॉट अलॉट हुआ, 2 लॉट अलॉट हुआ। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, क्योंकि अगर आप बायबैक को दोस्तों अप्लाई करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट दोस्तों मिल रहा होगा। तो जिसकी वजह से आने वाले सालों में आपको शॉर्ट टर्म में बुल रन आने का चांस है, और जिन लोगों ने बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट किया है उनको इसका जरूर बेनिफिट हमें मिल सकता है। और ये आपको जो रिकमेंडेशन था वो ऑलमोस्ट हमें एनालिस्ट के द्वारा भी, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी हमें दोस्तों दिया गया था कि आपको शॉर्ट टर्म में बायबैक रिगार्डिंग इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो कंपनी के अंदर 12,000 करोड़ का जो बायबैक था, जिसका रिकॉर्ड डेट हमें आज के दिन दोस्तों नजर आने वाला था। तो जरूर दोस्तों अगर आपको एक भी लॉट एक्वायर होगा, 2 लॉट अगर आपको मिला होगा तो ये अच्छी बात है, जो कि आपको रिटर्न्स आने वाले समय के अंदर मिल सकता है। जिन लोगों ने 10-10 लॉट के लिए यहाँ अप्लाई किया होगा उनको दोस्तों 10 लॉट अगर नहीं मिला तो ये आपके डीमेट अकाउंट के अंदर फिर से वो शेयर्स आपको क्रेडिट हो जाएंगे। या फिर आपने 10 लॉट के लिए यहाँ अप्लाई किया और आपको यहाँ मिला 2 लॉट, 3 लॉट, 1 लॉट, तो बाकी बचा हुआ जो 9 लॉट होगा वो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर फिर से दोस्तों क्रेडिट हो जाएगा। तो उसका टेंशन मत लेना। और इसका जो एक्सेप्टेंस रेशो निकल के आया है वो ऑलमोस्ट हमें 40 to 60% का एक्सेप्टेंस रेशो निकल के आ रहा है। तो ये रेशो क्या है, एनालिस्ट ने क्यों दोस्तों रेशो दिया है अभी देखेगा। बेसिकली अगर आपने 10 के लिए किया होगा तो आपको उसमें से 2 से 3 आपको मिल जाएंगे, तो ये है एक्सेप्टेंस रेशो। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर एलिजिबल हो जाएंगे और उनको शॉर्ट टर्म में अच्छे खासा बेनिफिट हमें मिल सकता है। सेकेंड, अगर आप देखोगे पिछले 5 दिनों में विप्रो के अंदर हमें 4% का करेक्शन आपको नजर आया। लेकिन दोस्तों करेक्शन कितना भी हो, लगातार अगर आप बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे हर एक दिन हमें बहुत अच्छे खासे डिलीवरीज उठाई जा रहे हैं। एडलेस अगर आप एनालिस्ट लोग इस कंपनी को रिकमेंड कर रहे हैं, एडलेस अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहे हैं। एफआईज अगर आप देखोगे तो एफआई ने दोस्तों बाइंग किया था स्टेक। फिर अगर आप डीआईएस का स्टेक देखोगे डीआईएस ने बाइंग किया था, लेकिन बेच कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक। तो जितना माल पब्लिक बेच रहा है उतना ही माल हमें एफआईज, डीआईएस, म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, आने वाले समय के अंदर ये प्राइस रेंज के अंदर कंपनी नहीं मिलने वाली, बढ़िया मौका आप या ग्रैब नहीं करेंगे तो आने वाले साल में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। बायबैक जैसा इवेंट, बोनस जैसा इवेंट, स्प्लिट जैसा इवेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो ही इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जो आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो ही आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जो जेपी मॉर्गन के द्वारा हमें कल के दिन जो कंपनी के अंदर हमें डाउनग्रेड दोस्तों जो किया गया था, जो कि विप्रो के अंदर 9% का करेक्शन हमें हो सकता है, इस तरह से डाउनग्रेड हमें किया गया था। टारगेट प्राइस था 350 रुपये के आसपास। तो देखिएगा
लंबे समय के लिए चार्ट पैटर्न्स अगर आप देखोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 2008 में जो करेक्शन हुआ उसके बाद कंपनी ने शानदार तरीके से रिकवर किया। 2020 में करेक्शन हुआ लेकिन शानदार तरीके से रिकवर किया, और 2023 के अंदर जो करेक्शन हो रहा है वो आने वाले सालों में आपको रिकवर आपको हो सकता है। कंपनी शानदार तरीके से रिकवरी कर सकती है और मिनिमम 5 साल में कंपनी 300-400% का रिटर्न आपको शेयर होल्डर्स को कंपनी दे सकती है। तो अगर आपने अभी तक विप्रो के अंदर बाइंग नहीं किया तो मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्टडी करने, एनालिसिस करना। इस प्राइस रेंज के अंदर कंपनी बिलोंग नहीं करने वाली। विप्रो नहीं तो इन्फोसिस, इन्फोसिस नहीं तो टीसीएस, तीनों कंपनी में से जो भी आपको कंपनी पसंद आए उन कंपनीज के अंदर स्टडी, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।